अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड ज़हीर का केस आप बड़े दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे थे। जब भी हम फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया की ऐप ऑन करते हैं तो हमें झट से इन्हीं की वीडियोस और इन्हीं की केस से मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिल रही होती हैं। आज पहली दफ़ा दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है और अपने सामने उन्होंने जामे शरी की एक बोतल रखी हुई है जो कि ज़हरा ने खुद बनाया। उस जामे शरी को सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो हैं इसकी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि शायद ये जामे शरी ने इस इंटरव्यू को स्पॉन्सर किया है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि उसके जो वालिदैन हैं वो बेचारे बज़ाहिर इंतहाई शरीफ लगते हैं और हारिस भट्टी एक यूट्यूबर हैं जो कि इस पूरे केस को स्टार्ट से लेकर एंड तक परसू कर रहे हैं। लाहौर से कराची गए, उनके मोहल्ले में उसके वालिद की रिप्यूट पूछी। ज़हरा के वालिद के मुतल्लिक मोहल्लेदारों ने बताया कि ये इंतहाई शरीफ आदमी है और ये अच्छी खासी ठीक ठाक फैमिली है, रिच फैमिली है। उनका कोई कज़न, उनका कोई मामू अमेरिका में रहता है, कोई यूरोप में रहता है और यहाँ पर भी वो काफ़ी जो हैं वो वेल ऑफ हैं। तो बात करता हूँ मैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जो दुआ ज़हरा है वो कहती हैं कि मैं रोटी नहीं खाती, मैं स्टार्ट से ही पिज़्ज़े खाती हूँ और मैं स्टार्ट से ही जो है वो नूडल्स खाती हूँ। अगर कोई माँ बाप तशद्दुद करने वाले हों तो सोशल मीडिया पर बहुत से सारिफिन कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि वो कैसे फिर अपने बच्चों को नूडल्स और महंगे महंगे पिज़्ज़े खिला सकते हैं। इसी के साथ साथ ये बात काबिल जिक्र है कि दुआ की जो माँ है, जब वो पुलिस की कस्टडी में अदालत में पेश हुई तो माँ ने अपनी बेटी के साथ लिपकना भी चाहा लेकिन उसको मिलने तक ना दिया गया और माँ वहीं पर आहो पुकार करती रही। दुआ के वालिद साहब के मुताबिक उनका निकाह 2005 में हुआ था और 2008 में उनके घर दुआ पैदा हुई थी। लेकिन दुआ ने इंटरव्यू में बताया कि 2005 में मेरे वालिदैन की शादी हुई और मैं 2006 में पैदा हुई थी और मेरी उम्र जो है इस वक्त 17 साल है। अदालती हुक्म पर दुआ की उम्र तयन करने के लिए जो टेस्ट किया गया तो उसके मुताबिक उसकी हड्डियों की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू के बाद लोग जिस तरीके से बैशिंग कर रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड इंटरव्यू है और दुआ के वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जब वो इस इंटरव्यू को देखते होंगे जिसमें दुआ को कहा जा रहा है जी आप विक्ट्री का निशान बनाएं, वो वी का निशान बना रही है। तो क्या ये जो विक्ट्री और वी के निशान बनाए जा रहे हैं ये अपने माँ बाप को हराने और उनसे जीतने के निशानात हैं? इसी तरीके से शैला रजा साहिबा जिनका ताल्लुक हुकूमत सिंध से है, उनका भी ये कहना था कि बच्ची को जो है वो ट्रैप किया गया है, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उनका टेस्ट तयन करने के लिए जो मुतल्लिका एक ऑफिसर थी उनको भी उन्होंने सस्पेंड किया था। दिलचस्प बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती पबजी पर हुई, यानी पबजी गेम खेलते खेलते इनकी दोस्ती हुई। जब उनके वालिदैन को पता चला तो उन्होंने उनसे वो टैब ले लिया। फिर उसके बाद दुआ के मुताबिक इन्होंने एक और गेम जो थी वो डाउनलोड की और उस पर इन दोनों की आपस में गुफ्तगू भी होती थी और ये गेम भी खेलते थे, यानी गेम खेलने की आड़ में आपस में जो भी है इनके मामला चल रहे थे। इस इंटरव्यू में बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने जो अपनी राय का इजहार किया है आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं। सारा खान नामी एक सोशल मीडिया सारिफ हैं जो लिखती हैं कि भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जिसकी वजह से वालिदैन को दुनिया के सामने जलील होना पड़े। मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद से औलाद ना होना बेहतर है। दुनिया में हर किसी के साथ दो नंबरी कर सकते हो लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि मैं क्या लिखूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मेरे अल्फाज खत्म हो चुके हैं। एक और सारिफ हैं अब्दुल मोइज जिन्होंने लिखा है कि वालिदैन को जलील करके उनकी इज्जत के परखचे उड़ाकर कितनी मुतमईन है ये बच्ची। अल्लाह पाक सबको नेक और साले औलाद अता करे, कभी किसी माँ बाप को औलाद का दुख ना दिखाए। इसी तरीके से मेज़बान पर सवालात उठाते हुए खतीजा ज़हरा लिखती हैं कि हाउ दिस होस्ट इज कवरिंग मैनी थिंग्स मैनिपुलेटिंग अस, सो मैनी फ्लॉज इन दिस वीडियो, वी सपोर्ट दुआज पेरेंट्स। इसी तरह से बेशुमार हजारों लाखों कमेंट्स हैं जो कि आप पढ़ भी सकते हैं जिसकी सिंपथीज जो है वो दुआ के वालिदैन के हक में जा रही हैं। अब ये इंटरव्यू कितना अच्छा है कितना बुरा है, दुआ ने कितनी बातें ठीक की हैं कितनी गलत की हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।